एक बुजुर्ग आदमी एक लड़के से कहते हैं कि मेरे अंदर 2 भेड़िए हैं और वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया गुस्सा, नफरत, जेलसी और झूठ से भरा हुआ रहता है। दूसरा भेड़िया प्यार, खुशी, सच्चाई और शांति से भरा रहता है। और उन दोनों के बीच में जो लड़ाई है ना, वो ऑलमोस्ट हर इंसान के अंदर होती रहती है। लड़का थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, सोचता है, फिर पूछता है, फिर जीतता कौन है? तो बुजुर्ग आदमी उसको जवाब देते हैं कि जिस भेड़िए को कोई ज़्यादा फीड करेगा वही जीतेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। जिन चीज़ों को हम फीड करते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ती फूलती रहती हैं। तो बस वैसे ही अपनी बॉडी को हम क्या फीड करते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं, वो पिक्चर हमारे सामने रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। मेरा तो काम है आपको बताते रहना, इस उम्मीद में कि कभी तो आप शुरू करोगे। शुरू करके छोड़ दिया है तो शायद वापस से शुरू करोगे। बॉडी को मूव करते रहने की वैल्यू क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और ये मैंने हॉस्पिटलाइज होके या कोई बीमार होके नहीं सीखा। ये एक फोबिया था, फिट होने का, फिट दिखने का फोबिया, लेकिन वो उस यंग एज में था। उसके बाद कैसे उस फोबिया ने मुझे हेल्थ कॉन्शियस बना दिया मुझे खुद पता नहीं चला। सालों पहले की बात करें या अब की बात करें, जिम्मेवारियां चेंज होती रही लेकिन वक्त उतना ही था, पूरे दिन में 24 घंटे। और सुबह जब मैं जल्दी उठती थी ना, पहले मतलब कुछ सालों पहले की बात करूं, तो इसलिए नहीं उठती थी कि अपने लिए वक्त निकालना है, खुद पे काम करना है। तब उठती थी बच्चों के टिफ़िन पैक करने के लिए, फादर इन लॉ को ऑफिस जाना है, उनका टिफ़िन पैक करना है, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या पैक करके देना है। तब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड ही लाइफ घूमती थी और ऐसा लगता था कि यही ज़िंदगी का मोटिव है। अपनी नींद कुर्बान करती रही सबको खुश करने के लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए। और ये सिर्फ मैं नहीं, हम सब करती हैं। और वो सब करने में बहुत सारी चीज़ें कुर्बान भी होती हैं। अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपना करियर, बहुत कुछ हम लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं। और फिर जब कभी हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे होते हैं ना, तो फिर अवेयरनेस आती है। तो लगता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बीमार है जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समर्पण कर दी और बदले में हासिल हुई खराब सेहत, तो फिर आंखें खुल ही जाती हैं कि नहीं, अब कुछ भी कुर्बान किया तो किया, पर अब अपनी सेहत कुर्बान नहीं करनी है। तो दिन का कोई भी एक वक्त चूज करना है और उसे अपने और अपनी सेहत के नाम करना है। आपको हो सकता है ये बात बोरिंग लगे कि जब आप सेहतमंद होते हो, मतलब अच्छी सेहत होती है आपकी, तो लाइफ इजी हो जाती है। और यही एक चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सच में ज़िंदगी इजी हो जाती है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। देखो, बारिश तो गिरेगी ही गिरेगी, चाहे हम कंप्लेंट करें या खुश हों। ट्रैफिक जितना आना है सड़क पे वो आएगा ही आएगा, चाहे आपको स्ट्रेस हो या फिर ना हो। लोगों को वैसे ही एक्ट करना है जैसे उनको करना है, वो बात आपको अच्छी लगे या ना लगे। तो फोकस उन चीज़ों पे करो जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी को जाने दो। एक्सरसाइज करते हो तो आप मुझे देखते ही रहते हो। आज मैं एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो किनुआ मैं अक्सर खाती ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊँ कि किनुआ कितना इम्पॉर्टेंट है हम लेडीज़ के लिए, स्पेशली जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, जो लोग वे प्रोटीन नहीं खाते हैं या उनके खाने में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। तो किनुआ एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट प्रोटीन है। और कंप्लीट प्रोटीन किसको कहते हैं? जिसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। देखो, एग्स है, सोया है, पनीर है, टोफू है, फिश है, चिकन है, इन सब चीज़ों में भी अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं, मतलब कंप्लीट प्रोटीन होता है। लेकिन आज हम किनुआ की बात कर रहे हैं। उसे बनाना भी बहुत ईजी है। अच्छा, किनुआ जैसे मैं कह रही हूँ ना, ऐसे ही बनाना। दुनिया भर की रेसिपीज़ मत देखना किनुआ बनाने के लिए, क्योंकि मेरी आजमाई हुई रेसिपी है ये। बहुत सारा पानी डाल देते हैं हम लोग तो बिल्कुल ऐसे खिचड़ी टाइप बन जाता है। खिचड़ी भी बनाते हैं कुछ लोग, प्रेशर कुकर में बनाते हैं। मिलेट्स हो या किनुआ हो, मैं प्रेशर कुकर में कभी नहीं बनाती। 1 कप किनुआ लेके उसे वॉश कर दो और भिगो दो उसे 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद अगर 1 कप किनुआ लिया है तो 1.5 कप, सिर्फ 1.5 कप पानी का जाएगा उसमें। और जब बॉईल करने के लिए रखो, हल्का सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेना। जब ऐसे आप किनुआ बनाते हो ना, बहुत खिला खिला बनता है और इसे अलग से तैयार करके रखो। इसके साथ फिर आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हो। मतलब अगर आपने बॉयल करके किनुआ फ्रिज में रख लिया है, फिर उसके साथ चाहे आप मीठा किनुआ बनाओ, नमकीन किनुआ बनाओ, किनुआ सैलेड बनाओ। मैं आज आपको 2 रेसिपीज दिखा रही हूँ। एक तो है वेजिटेबल किनुआ और एक आपको मैं किनुआ सैलेड बताऊंगी। वेजिटेबल किनुआ के लिए सब्जियां अपनी मनपसंद की काट लेनी है। मैंने अपनी मनपसंद की सब्जी यानी कि लौकी भी काटी है। वो जरूरी नहीं है, मतलब सब कुछ मेरा मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लो तो बढ़िया है, क्योंकि गर्मियां हैं
पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है लौकी में, कद्दू में, तो बारीक बारीक काट के डाल लो, क्या पता चलता है इतना टेस्ट बढ़िया आता है इन सब्जियों का। बल्कि तो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और साथ में मैंने थोड़ी सी लौकी ली है, सौटे कर लेंगे सिंपल। राई का छौंक दिया, थोड़ा सा जीरा डाला है, उसके साथ हरी मिर्च काट के डालो, लहसुन काट के डालो, वो आपकी मर्जी है। मैंने भी हरी मिर्च डाली थी। चने डाल सकते हैं, मैंने चने डाल दिए हैं, ऑप्शनल है, मैं बता रही हूँ कि जो कुछ मैं डाल रही हूँ सब कुछ वो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें उसमें ऐड करो, प्रोटीन का रेशो और बढ़ जाएगा। देखो मैंने इसमें ब्लैक चने डाल दिए, मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े थे, थोड़े से मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए। बाद में जब ये बन जाएगा तो उसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी। अगर आप अंडे खा लेते हो तो बॉयल एग डाल लेना। मतलब सब्जियां अपनी मनपसंद की आप डाल सकते हैं, सीजनिंग डाल दो, नमक मिर्च वगैरह जो भी आपने जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से। मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। मटर मैंने साथ में नहीं डाले क्योंकि कुछ लोग घर में खाते नहीं है मटर, तो मैंने अलग से रख दिए होते हैं पानी में सोख करके। फिर जब वो किनुआ पूरा रेडी हो जाएगा तो अपनी प्लेट में डाल लूँगी मैं। और यहाँ पे किनुआ बहुत ही खिला खिला बन के तैयार हो गया, थोड़ा गरम गरम है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये और खिला खिला आपको नजर आएगा। तो बस सब्जियां थोड़ी सौटे करके उसके बाद ये किनुआ जितना आपको खाना है उतना उसमें मिक्स कर लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किनुआ एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें बॉडी के लिए ज़रूरी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, देखो ये हार्मोन्स के लिए भी होता है, इम्यूनिटी के लिए होता है, आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और पेरीमेनोपॉज में तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। मसल लॉस को स्लो करता है, 40 के बाद होता है ना नेचुरली आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन रिच ये ब्रेकफास्ट है जो आपके मसल्स को सपोर्ट करता है, एनर्जी आपकी स्टेबल रखेगा। ये अगर आपको लो एनर्जी फील होती है तो ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्रेविंग्स अगर होती हैं मीठा खाने की या किसी और भी चीज़ की तो भी क्रेविंग्स को कम करता है, गट हेल्थ को सपोर्ट करेगा। इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा गट होता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है ना, हम बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो गट को सपोर्ट करने के लिए इसमें फाइबर होता है, तो फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट को मैनेज करेगा। अगर आप किनुआ रेगुलर बेसिस पे खाते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। तो किनुआ को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, चाहे आप वीक में इसको 3 बार लो। मैं ये नहीं कहती कि रोज़ खाओ, अगर रोज़ खा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एक ऐसा प्लांट फूड है जिसमें लाइसिन होता है और बहुत ही रेयर फूड ऐसे होते हैं जिसमें लाइसिन हो। और लाइसिन एक ऐसी वजह है जो किनुआ की प्रोटीन क्वालिटी को बहुत हाई बनाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप किनुआ को बॉईल करके फ्रिज में रख लो, उसके बाद आप कुछ भी इसके साथ बना सकते हो। सैलेड भी बना सकते हो, जैसे मैंगो है आजकल है ना मार्केट में, मैंगो डाल लो, खीरा डालो, टमाटर डालो। ड्रेसिंग के लिए हनी और साथ में ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया, थोड़ा सा इसमें लेमन डालना है और बस सैलेड के ऊपर पोर कर देना है। इसे खाओ अब रात को अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो। एक और चीज बताऊं मैं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू ने मेंशन किया था किनुआ के बारे में, जब उनकी वाइफ को 4 स्टेज कैंसर था तो उन्होंने कहा था कि रोज रात को वो उनको खाने में किनुआ देते थे। उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया था और देखो, और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही इतनी भयानक बीमारी से लड़कर वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। आप भी अपनी डाइट में किनुआ ऐड करके देखो और उसके बाद फिर चेंजेस देखना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।